पंजाब में एक बहुत बड़ा इशू चल रहा है। जैसा कि आप जानते हैं कि पास्टर बजिंदर सिंह जो है उन्हें जेल में डाल दिया गया है और उन्हें उम्र कैद। तो आप सभी को जय मसीह की। मैं आपका अपना पारुल गिल। तो दोस्तों आज मैं फिर से एक नई वीडियो लेकर आया हूँ। अभी मैं थोड़ा बाहर आया हूँ तो मैं एक वीडियो देख रहा था अपोस्टल रमन हंस जी की, और छोटी सी क्लिप थी और उन्होंने बड़ी अच्छी बात की है और उनकी बात भी ठीक है, क्योंकि खुदा के दास को किसी पर आरोप नहीं लगाना चाहिए या उनकी गलतियों को नहीं दोहराना चाहिए। खुदा के दासों का काम है जो लोग गलती की है उनके लिए प्रार्थना करना, और उन्होंने बड़ी अच्छी बात की है कि खुदा ने उनसे कहा, प्रोफेट विजेंद्र जी के परिवार के लिए उनके लिए प्रार्थना करने को कहा। पहले आप ये छोटी सी वीडियो देखिएगा और अब मैं आगे आपको फिर से बताऊंगा। पंजाब में एक बहुत बड़ा इशू चल रहा है। जैसा कि आप जानते हैं कि पास्टर बजिंदर सिंह जो है उन्हें जेल में डाल दिया गया है और उन्हें उम्र कैद हुई है, और परमेश्वर की आत्मा ने मेरे मन में डाला है कि मैं उनकी फैमिली के लिए, उनके परिवार के लिए प्रार्थना करूं। तो दोस्तों आगे रमन हंस जी ने कहा है और उनकी बात भी ठीक है। बहुत से ऐसे पास्टर है जो प्रोफेट विजेंद्र जी की जो प्रार्थना करते थे, उनका प्रार्थना करने का अंदाज था। हो सकता है कि जैसे अनोटिंग तेल बेचना, प्रार्थना का तेल बेचना, साबुन भी बिकती थी शायद, और लहंड का वो पैसा भी लेते थे। उन्होंने कहा है मैं भले से ही उनके प्रार्थना जो करते थे वो कैसे भी करते थे उनसे सहमत नहीं हूँ, फिर भी खुदा का दास होने के नाते मेरा उनके लिए, उनके परिवार के लिए, उनकी मिनिस्ट्री के लिए प्रार्थना करने का फर्ज बनता है। और बाइबल भी दोस्तों हमें ये सिखाती है कि एक दूसरे के लिए प्रार्थना क्या करो, दोष मत लगाओ ताकि तुम पर भी दोष ना लगाया जाए। तो दोस्तों उन्होंने उनके परिवार के लिए, सबके लिए प्रार्थना की है, और ऐसे ही सब दासों को ऐसा होना चाहिए, क्योंकि कुछ लोग खुश हो रहे हैं, पास्टर्स खुश हो रहे हैं कि वो जेल में चले गए। और उन्होंने एक बात ये भी कहा है कि हमारा खुदा बहुत महान है। हाँ दोस्तों, हमारा खुदा बहुत महान है और अपने ठीक समय आने पर वो सब कुछ पूरा करेगा। तो आप देख सकते हैं कितना हाहाकार मचा हुआ है। तो दोस्तों चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, हमें सिर्फ प्रार्थना करने की और उपवास रखने की ज़रूरत है कि अपने दासों के लिए और क्रिश्चियन समाज के लिए हम प्रार्थना करें। और यही अब आगे देखिएगा उन्होंने क्या कहा है। हो सकता है कि मैं पास्टर बजिंदर की सारी टीचिंग के साथ, पास्टर बजिंदर की सारी शिक्षाओं के साथ मैं सहमत नहीं हूं, परंतु फिर भी एक परमेश्वर का दास होने के नाते मैं उनके परिवार के लिए प्रार्थना करना चाहता हूं कि परमेश्वर उनके परिवार को स्ट्रेंथ दे, सामर्थ्य दे, संभाल के रखे, क्योंकि उनके ऊपर एक बहुत बड़ा दुख आ गया है, एक बहुत बड़ी ट्रबल आ गई है। प्रभु का वचन कहता है कि तुम एक दूसरे के अपराधों को उछालो नहीं, छिपा करके उनको सुधारो। और पास्टर बजिंदर जो इस वक्त जेल में हैं, मैं नहीं जानता हूं क्या सच है क्या झूठ है, लेकिन मैं इतना ज़रूर जानता हूं कि मेरा परमेश्वर जो स्वर्ग से हर एक चीज़ को, हर व्यक्ति को देखता है, वो सही समय आने पर हर चीज़ का न्याय करेगा। आगे ये भी कहा है कि कुछ लोग क्या पूरा आप भारत में देख सकते हैं, प्रोफेट विजेंद्र जी की बुराई कर रहे हैं, बदनामी कर रहे हैं। तुमने देखा होगा ज़्यादातर जो न्यूज़ आती हैं वो 1 या 2 दिन तक चल के समाप्त हो जाती हैं, पर लोगों को प्रोफेट विजेंद्र जी से ज़्यादा ईसाई समाज को टारगेट करना है, क्रिश्चियनों को टारगेट करना है। अभी मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया था कि न्यूज़ में ये भी बताया कि बाइबल भी नहीं बचा पाई पादरी को। आप मेरी पिछली वीडियो देख सकते हैं, मैं इसमें एंड स्क्रीन में डाल दूंगा। तो ऐसे से लोग बोल रहे हैं। तो दोस्तों उन्होंने ये कहा कि पास्टर विजेंद्र सिंह कोई गॉड नहीं है, प्रभु नहीं है, वो खुदा का दास है और इंसान है, इंसान से गलती हो सकती है। जो बाइबल में ये लिखा है कि कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं कि जिसने पाप ना किया हो, सब परमेश्वर की महिमा से रहित हैं और पाप सबने किया है। तो देखिए आगे उन्होंने क्या कहा है। और बहुत सारे दुनिया के लोग जो हैं उस सेवक की बदनामी कर रहे हैं, इसलिए नहीं कि पास्टर बजिंदर ने कोई गलती की, परंतु इसलिए क्योंकि वो एक मसीही है, इसलिए वो इस बात को बहुत उछाल रहे हैं। मैं बताना चाहता हूं कि पास्टर बजिंदर कोई गॉड नहीं है, वो परमेश्वर नहीं है, वो परमेश्वर के दास हैं। तो दोस्तों आगे अपोस्टल रमन हंस जी ने कहा है, न्यूज़ वालों के लिए उन्होंने कुछ कहा है कि न्यूज़ वाले लगातार व्यूज़ पाने के लिए एक ही न्यूज़ चला जा रहे हैं, एक ही न्यूज़ चला जा रहे हैं। और उन्होंने बाइबल की एक आयत बताई है। उन्होंने कहा है कि बाइबल में एक जगह लिखा है कि तू दूसरे की आंख का तिनका क्यों देखता है, पहले अपनी आंख का तिनका देख। लोगों दूसरे लोगों में बुराई निकालना बहुत आम बात है, क्योंकि लोग क्रिश्चियनिटी को ज़्यादा टारगेट करते हैं। और उन्होंने ये भी कहा है, बाइबल की जो एक पापिन स्त्री आई थी, जब सब लोग उसको पत्थर मारे तो यीशु मसीह ने कहा था कि पहला पत्थर वो मारे जिसने कभी पाप न किया हो। और बहुत सारे लोग उनकी ऐड को चला रहे हैं, हर जगह पर उनकी न्यूज़ दी जा रही है। कुछ लोगों को व्यूज़ चाहिए, कुछ लोगों को परमेश्वर के नाम को नीचा करना है, क्रिश्चियन लोगों को बुरा ठहराना है, इसलिए वो बार बार एक ही न्यूज़ चला रहे हैं। मैं बताना चाहता हूं, जैसे मैंने आपको पहले बताया, परमेश्वर का वचन कहता है कि तू अपने भाई की आंख में तिनका देखता है, पहले अपनी आंख का लट्ठा निकाल। हम कभी कभी दूसरों की गलतियों को नोटिस करते हैं, लेकिन हमारे जीवन में उससे भी बड़ी गलती होती है।
यीशु मसीह ने उन लोगों को क्या कहा जो उस पापन औरत को पत्थर मारने के लिए आए थे? प्रभु ने कहा पहले वो पत्थर मारे जिसने अपने जीवन में कभी पाप नहीं किया है। सो वचन में रोमन्स चैप्टर 3 वर्स 10 में लिखा है, एक भी धर्मी नहीं, कोई भी धर्मी नहीं, एक भी समझदार नहीं, कोई भी समझदार नहीं, सब पापी हैं। तो मैं कहना चाहता हूं कि हम सब लोगों को प्रार्थना करना है उनके परिवार के लिए, और मसीह में हम सब एक हैं, प्रभु में हम सब एक हैं। हो सकता है हमारी भावनाएं, हमारे विचार किसी से मैच नहीं होते, परंतु प्रभु में हम सबको प्यार करते हैं और सबके लिए प्रार्थना करते हैं। सो आइए हम अपने हाथों को उठाएं, उनके परिवार के लिए प्रार्थना करें। प्रिय परमेश्वर, मैं पास्टर बजिंदर की फैमिली के लिए प्रार्थना करता हूं। खुदा उन्हें सामर्थ्य दें, स्ट्रेंथ दें, और परमेश्वर उन्हें इस कठिन समय में सांत्वना दें, शांति दें, क्योंकि आपका वचन कहता है मैं अपनी शांति तुम्हें दिए देता हूं। प्रभु, हमारा विश्वास है कि आप कष्ट, दुख और क्लेश में अपनी महिमा को प्रकट करने वाले प्रभु हैं, और हम विश्वास करते हैं कि आप अपनी महिमा को प्रकट करेंगे यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। खुदावंद खुदा, सभी मसीही लोगों के लिए, सारी कम्युनिटी के लिए, पंजाब, इंडिया, भारत, विश्व के सभी पास्टर्स, कलीसिया और उनके परिवारों के लिए मैं प्रार्थना करता हूं, उनको भी आशीष और स्ट्रेंथ मिलती रहे यीशु मसीह के जीवन नाम में। पिता, मैं प्रार्थना करता हूं आपकी ग्रेस, आपका अनुग्रह पास्टर बजिंदर के साथ, उनके परिवार के साथ बना रहे। प्रभु, हम जानते हैं कि आपसे कुछ भी छिपा नहीं। आप वो परमेश्वर हैं जो दूध का दूध और पानी का पानी करने वाले हैं। मनुष्य धोखा दे सकता है, परंतु आपकी आंखों से कोई चीज छिपी नहीं है, आप सब कुछ देखते हैं। पिता, आपने मेरी प्रार्थना को सुना, उनके परिवार को, उनके बच्चों को आशीष देना, सुरक्षा देना, स्ट्रेंथ देना। इस प्रार्थना को हम आपके प्रिय पुत्र, हमारे सेवियर यीशु मसीह के जीवित और सामर्थी नाम में मांगते, सब कहें आमीन, आमीन। तो मसीह में मेरे प्यारे भाई और बहनों, देखिए खुदा के दास अपोस्टल रमन हंस जी ने भी प्रार्थना की है, और हमारा सबका फर्ज है कि ईसाई समाज के लिए, प्रोफेट विजेंद्र जी के लिए, उनके परिवार के लिए, बच्चों के लिए प्रार्थना करें, और सब प्रार्थना में बने रहें ईसाई समाज के लिए, जो बड़ी बड़ी कलीसियाएँ हैं, क्योंकि अब उन लोगों उन पे टारगेट रहेगा। वो तो पता ही है कि पहले क्रिश्चियनों पर कितना सताव होता है। तो सभी प्रार्थनाओं में बने रहिएगा। आप सभी को जय मसीह।